सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ पद धातु विधिलिंग लकार में देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा लकार रहेगा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। तो देखिए, कर्ता के 3 पुरुष हो गए, 3 वचन हो गए, 3 लिंग हो गए। तो देखिए, प्रथम पुरुष स माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो स, तो, ते, स, तो, ते, यह होता पुल्लिंग में। कौन सी लिंग में? पुल्लिंग में। स माने वह, तो माने वे दोनों और ते माने वे सब। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि, यह होता है नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार से स, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि माने वे सब। यह तत्शब्द रूप है, तत् माने वह है। तो आज हम तत्शब्द रूप, तत्शब्द, तत् माने वह है। तो तत्शब्द रूप प्रथम पुरुष है। ये कर्ता सारे के सारे कौन से पुरुष में आ गए? प्रथम पुरुष में आ गए। तो अब इसके साथ हम संज्ञा शब्द देखेंगे। तो संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो एक है, तो बालका एक बालक, बालको दो बालक, बालका बहुत सारे बालक। इसी प्रकार से छात्र, छात्रों, छात्रा, शिक्षक, शिक्षको, शिक्षका, अश्व, अश्वो, अश्वाह। जिस प्रकार अश्व यानी एक घोड़ा, अश्व दो घोड़े, अश्व बहुत सारे घोड़े। इसी प्रकार से गज, गजौ, गजा, गज एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजा बहुत सारे हाथी। इसी प्रकार से यह तो हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में लता, लते, लता। तो लता एक लता, लते दो लताएं, लता बहुत सारी लताएं। कन्या, कन्ये, कन्या, कन्या एक कन्या, कन्ये दो कन्या, कन्या बहुत सारी कन्याएं। जिस प्रकार कन्या, कन्ये, कन्या, एक कन्या, दो कन्याएं, बहुत सारी कन्याएं। कौन सी लिंग में? स्त्रीलिंग में। आकारांत स्त्रीलिंग, ये तो अकारांत पुल्लिंग है, यह आकारांत स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से फलम, फले, फलानी, यह अकारांत नपुंसकलिंग है। फलम माने एक फल, फले माने दो फल, फलानी माने बहुत सारे फल। कौन सी लिंग में? नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से वनम, वने, वनानी, वनम माने एक वन, वने माने दो वन, वनाने माने बहुत सारे वन। तो इस प्रकार से पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, भवनम, भवने, भवनानी, ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो यह तो संज्ञा पद हैं, संज्ञा पद। और ये हैं सर्वनाम पद, सर्वनाम। ऊपर वाले सर्वनाम पद हैं और नीचे वाले संज्ञा पद हैं। तो संज्ञा जिस लिंग व लिंग व वचन का होगा, उसी लिंग व वचन का सर्वनाम होगा। जिस प्रकार से पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ है पुल्लिंग। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ है स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग के साथ है नपुंसकलिंग। एक वचन के साथ है एक वचन, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ देखें हम पठ धातु विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, कौन से अर्थ में? चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, आना चाहिए, बैठना चाहिए, दौड़ना चाहिए, हंसना चाहिए, लिखना चाहिए, चाहिए अर्थ में। तो देखिए, आपसे पूछे कि चाहिए अर्थ में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। कौन से लकार का? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में। अब देखिए, इसी प्रकार से कर्ता के 3 वचन थे, 3 पुरुष थे। उसी प्रकार से धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया, धातु, पठ धातु
तो धातु का अर्थ क्या होगा? क्रिया। तो क्रिया आना, जाना, खेलना, कूदना, नहाना, सोना, धोना, रोना, उछलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? क्रियाएं हैं। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसको संस्कृत में धातु बोलते हैं। तो धातु देखेंगे हम विधि लिंगार में पठ धातु। तो देखिए प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु। प्रथम पुरुष में एक अर्थ पठेत, दो हो तो पठेताम और बहुत ज्यादा हो तो पठेयु। तो इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो अब देखिए स स एक वचन है पुल्लिंग का, तो स पुल्लिंग का एक वचन बालक, स बालक पठेत, उस बालक को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से तव 2 नंबर, तव पुल्लिंग का है द्विवचन बालको, तो द्विवचन पठेताम, उन दोनों बालकों को पढ़ना चाहिए। ते बहुवचन बालका बालको, बालका पठेत पठेताम, पठेयु, ते बालका पठेयु, उन सब बालकों को पढ़ना चाहिए। अब सा स्त्रीलिंग में आ गया, तो सा स्त्रीलिंग में आएगा तो इसके साथ स्त्रीलिंग संज्ञा पद भी स्त्रीलिंग आएगा। तो देखिए सा लता या सा कन्या पठेत, उस कन्या को पढ़ना चाहिए। ते द्विवचन है तो कन्या, लता का लते है तो कन्या का कन्या, पठेता उन दोनों कन्याओं को पढ़ना चाहिए। ते बालिके पठेत, उन दोनों बालिकाओं को पढ़ना चाहिए। तो सा ते ता लता लते लता पठेत पठेताम पठेयु। तो जिस प्रकार से ता कन्या पठेयु, उन सब कन्याओं को पढ़ना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में तत् माने वह होता है ना, तो तत् के साथ बालिका जोड़ दें क्या? नहीं जोड़ा जाएगा। तो तत् के साथ यदि लता जोड़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो तत् नपुंसक लिंग का एक वचन है, तो तत् फलम पतेत, पतवान गिरना होता ना, तत् फलम पतेत, उस फल को गिरना चाहिए। इसी प्रकार से ते फलम फले पतिता, उन दोनों फलों को गिरना चाहिए। तो तत् ते तानि फलम फले फलानि पतेत पतिता पतेयु। तो इसी प्रकार से वाक्य बनाने हैं। तो देखिए यहां पर जो कर्ता है वो सारे के सारे एक वचन में है, तो धातु एक वचन की आ गई। यहां पर सारे के सारे जो कर्ता हैं ये द्विवचन के हैं, तो धातु द्विवचन की आएगी। यहां पर हम देखेंगे कि कर्ता बहुवचन के हैं, तो धातु भी बहुवचन की आएगी। तो इस प्रकार से हमें वाक्य रचना करनी है। अब कोई भी वाक्य यदि जिस प्रकार से तुझे लिखना चाहिए, तुझे लिखना चाहिए, तो अब देखिए त्वम अंशुम होता है, तो तुझे त्वम। अब देखना यहाँ पर त्वम, ये जो वाक्य रचना हम इनमें से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो कर्ता कौन से पुरुष के? प्रथम पुरुष के है, और धातु भी कौन से पुरुष के? प्रथम पुरुष के। तो तुझे ये पद है, ये आ गया मध्यम पुरुष में। कौन से पुरुष में आ गया? मध्यम पुरुष में आ गया। तो अब मध्यम पुरुष में वाक्य रचना करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, वो अगले वाले स्लाइड में देखने जा रहे हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं यहां पर मध्यम पुरुष के कर्ता। तो मध्यम पुरुष के कर्ता कितने बताए आपको? पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताए थे, बार बार बताए थे, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो तवम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब। तवम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब। यह युष्मत शब्द रूप है, और यह युष्म शब्द कौन से पुरुष में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। तो कितने कर्ता हो गए मध्यम पुरुष के? 3, तवम, युवा, युयम। यह भी सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष के भी 3 कर्ता हुए, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अहम, आवाम, वयम। तो अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। कौन से पुरुष के हैं? ये उत्तम पुरुष के हैं। ऊपर वाले मध्यम पुरुष के 3 आ गए, नीचे वाले उत्तम पुरुष के 3 आ गए, तो 3 और 3 6। इन 6 कर्ता को छोड़ करके बाकी सारे कर्ता कौन से पुरुष में आ जाएंगे? शेष सारे कर्ता
प्रथम पुरुष में आएंगे, यानी इन 3 और 3 को छोड़ देंगे तो प्रथम पुरुष के साथ है वो पिछले जो 1 2 3 नंबर था ना, 1 नंबर में पठेत, 2 नंबर में पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, उसका प्रयोग किया जाएगा। तवम के साथ ही हम पठेत, पठेताम, पठेयु का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब इसके साथ दोबारा देखते हैं। पठ धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, तो देखिए पुरुष, धातु के भी 3 पुरुष हो गए, धातु के भी 3 वचन हो गए, लेकिन 3 लिंग नहीं होते हैं धातु में। तो देखिए प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेत, पठेताम, पठेयु। अब हम 4 नंबर तवम के साथ पठेत नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। तवम कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का है। और यह पठेत कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। तो मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ है बहुवचन। अब मध्यम पुरुष में देखेंगे इसी प्रकार से, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठे, पठेतम, पठेत। अब देखिए यहां पर हलंत लगा दिया, तो यह तो प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, और हलंत नहीं लगाया तो मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया। या तुम सब के लिए पठेत आएगा, सह के लिए पठेत आएगा। तो अब जिस प्रकार से तवम, तवम, तवम के साथ है पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए तवम। युवा 5 नंबर है, 5 नंबर पठेतम। युजम 6 नंबर है, 6 नंबर पठेत। तो युजम पठे तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष का एक वचन के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ मध्यम पुरुष का द्विवचन की धातु आएगी, मध्यम पुरुष के बहुवचन के साथ मध्यम पुरुष के बहुवचन की धातु आएगी। इसी प्रकार से अब 7 नंबर अहम, अहम माने मैं, तो अहम उत्तम पुरुष का हो गया, तो उत्तम पुरुष के साथ है। अब अहम के साथ है उत्तम पुरुष की धातु जोड़ेंगे, तो उत्तम पुरुष की धातु हो जाएगी पठेयम, पठेय, पठेम, पठेम, पठेयम, पठेय, पठेम। तो अहम 7 नंबर उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो अहम, अहम के साथ आएगा पठेयम। इसी प्रकार से आवाम, आवाम, आवाम 8 नंबर है, तो आवाम के साथ आएगा पठेव। इसी प्रकार से वयम, वयम 9 नंबर है, तो इसके साथ आएगा पठेम। तो हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ है बहुवचन। इस प्रकार से यदि हम वाक्य बनाते हैं तो हमारे वाक्य सही बनते हैं। यदि इस प्रकार से वाक्य हम पुरुष और वचन का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो अशुद्धि से बचने के लिए हमें जो 5 लकार विशेष रूप से याद करने चाहिए, उन 5 लकारों को अच्छी तरह से समझ लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से संस्कृत वाक्य रचना के लिए लकारों का विशेष महत्व होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में भी हम इसी प्रकार से वाक्य रचना या अन्य जो क्विज वगैरह कुछ आती हैं तो उनको भी हल करते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।